गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि कल अष्टमी थी। अष्टमी भी बहुत धूमधाम से सब लोगों ने मनाई और आज रामनवमी है। कई तो लोग रामनवमी भी करते हैं और पिछली बार तो रामनवमी पे मैं शिरडी में थी, क्योंकि शिरडी में साईं बाबा की रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती, बहुत ज़्यादा। हमारा सौभाग्य था कि पिछले 6 महीने पहले मैं शिरडी में थी और इस बार मैं घर में हूँ। हर बार नहीं जा सकते हैं, तो पिछली बार तो बहुत मज़ा आया था। आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, शिरडी में बहुत धूमधाम से साईं बाबा के वहाँ मनाते हैं। तो बस मैं नहा धो चुकी हूँ, बस अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। शिरडी के दाता सबसे महान। आज मैंने साईं जी को रामनवमी की वजह से नई ड्रेस पहनाई है। बिल्कुल देखो, येलो कलर की ड्रेस है। इन्हें येलो कलर बहुत पसंद है। ये वाली इन्हें येलो पहनाई है और लड्डू गोपाल जी को भी येलो पहनाई है। मुकुट भी, माला भी, सब येलो है। बहुत सुंदर ड्रेस है इनकी भी, और इनकी भी बहुत सुंदर है। रामनवमी तो साईं जी के वहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो मैंने कहा हम घर में ही थोड़ी बहुत मना लेते हैं। दोपहर के 2 बज गए हैं। अचानक ही मम्मी के घर जाने का प्रोग्राम बन गया। मम्मी का फ़ोन आया तो मम्मी कहती तू आ जा, तो मैंने फटाफट इनके लिए रोटी बना दी है, मम्मी के लिए बना दी है। और मैं जैसे ही मैं खड़ी थी मैंने कहा चलो ऐसे ही फटाफट मम्मी के घर चली जाती हूँ। शाम को फिर वापसी भी आना है, क्योंकि शॉप पे कई काम हो जाते हैं। तो मैंने अब मिलती हूँ मैं आपको मम्मी के घर। और दीपू, क्या हाल है? बस ठीक है। ठीक है। क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है? हाँ, टीवी देख रहा हूँ। और खाना वाना खा लिया? खाना खा लिया। अच्छा, और अब तबीयत ठीक है ना? अब दवाई वगैरह चेंज किया, फर्क पड़ रहा है ना दीपू तेरे? वैसे तो कह रहे मेरे शरीर में जान नहीं है, कुछ नहीं है, अब ताकत की दवाई खा रहा है, अब तो फर्क पड़ गया है। पहले से फर्क पड़ेगा। पड़ गया है ना? हाँ हाँ, चलो ठीक पड़ जाएगा। हाँ। चल देख ले टीवी फिर, ठीक है? मैं मम्मी के पास, हाँ मैं मम्मी के पास बैठी हूँ अंदर। कोई काम हो तो मुझे आवाज़ मार दियो, ठीक है? हाँ माँ। बस मैं अभी अभी शॉप पे आई हूँ तो देखा हेमा बैठी थी, ये भी बैठे थे। ये चले गए कारीगर के पास। हेमा मेरे सामने बिल्कुल विराजमान है। कह रही दीदी मैं आपसे बात करने आई हूँ सारे, और ये भी सब्जी लेने आई है और कहती दीदी मैं आपसे ना पूजा के बारे में कोई बात करनी है। तो मैंने कहा कि घर आ जा। कहती मैं घर नहीं आ सकती, अब दुकान पे ही बात कर लेते हैं। तो कोई पूजा के बारे में, आजकल आपको पता ही है पूजा का कोई टॉपिक शादी का चला ही हुआ है, तो बात करने आई है। तो मैं घर जाके आपसे इससे बात करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या बात करने आई है। चल ठीक है हेमा? हाँ। अभी अभी मैं शॉप से घर आई हूँ। आते ही मैंने चाय बनाई है। मैं जितनी मर्जी किसी के घर चाय पी लूँ, मम्मी के घर पी लूँ, मगर मैं जब तक अपने हाथ की चाय ना पीऊँ मुझे बिल्कुल स्वाद नहीं आता। और मंगा बाजार लगा हुआ था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई। रात को फिर जाऊँगी, कुछ लाना होगा। तो ये लेके आई मूली, बस 3 मूली चढ़ी है आधा किलो में। मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भैया पत्ते ज़्यादा चाहिए, तो उसने मुझे पत्ते दे दिए हैं, क्योंकि मैं मूली की बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आंटी जी आप मुझे सब्ज़ी की दोबारा बनाओगे तो हमें बताना। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे सब्ज़ी बनाती हूँ इसको। मूली को मैंने छील के रख दिया है। यही चाकू सही रहता है मूली के लिए, फर्स्ट क्लास। मूली को मैंने छील के रख दी। आधा किलो मूली है, मैंने धो के इसको बना दिया। अब मैं इसको कद्दूकस करूँगी। आप जो कद्दूकस करोगे बड़े वाले से करना। देखो हर तरह के होते हैं, एक छोटा होता है, एक ये मीडियम साइज़ है। आप बड़े वाले से करना, मैं बड़े वाले से करूँगी जो सबसे बड़ा है। पहले हम इसको कद्दूकस करते हैं, फिर बाकी आपको बताती हूँ आगे। कोको को देखो कैसे रोनक के साथ खेल रही है। रोनक खेल रही है तेरे साथ, ये मस्ती कर रही है। अब पूछी आ गई है, ये मस्ती कर रही है तेरे साथ। इससे मत करियो, ये खतरनाक है। हाँ, इसका कोई भरोसा नहीं है। मूली मैंने बिल्कुल कद्दूकस कर ली है। मैं आपको बोल रही थी ना कि मूली आप मोटे से करना, तो जब मैं मोटे से कर रही थी बहुत मोटी हो रही थी। इसमें 3 साइज़ होते हैं, एक सबसे छोटा साइज़ और एक होता है मीडियम और एक होता है मोटा, मगर मैंने मीडियम से किया है। पहले मैं आपको बोल रही थी मैं मोटे से करूँ, मोटे से नहीं कर रही, मैंने मीडियम से किया। मोटा करो तो बहुत मोटा मोटा आ रहा था, उसे गलने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मतलब गल तो जाती है, फिर भी ये वाला साइज़ मुझे सही लगा। ये मीडियम साइज़ है, मैंने इससे किया। देखो बिल्कुल सही है। मैं बहुत सारे पत्ते मूली के लेके आई हूँ, मगर आपने मूली के वही पत्ते लेने हैं जो कूले कूले हों, यानी कि बिल्कुल
पतले पतले से नरम नरम, जिसपे कई मूलियों पे आजकल पता है आपको मूलियों पे मोरियां होती हैं, यानी कि पत्ते पे खराब होते हैं पत्ते, तो खराब वाले पत्ते नहीं डालने आप। ऐसे ये डंडल ये वाले पतले पतले कूले जो मूलियाँ हैं वो ले सकते हो आप। सारे पत्ते मत डालो, छांट के देखो जो अच्छे हो पत्ते, जिसमें मोरी हो तो वो वाले मूली के पत्ते मत डालो, उसको बारीक बारीक काट लो और अच्छे से 4-5 बार वॉश कर लो, क्योंकि इनको वॉश करना ज़रूरी होता है। पता नहीं ये कैसे मूली धोते हैं कैसे नहीं धोते। आप बिल्कुल अच्छे से वॉश करके उसको निचोड़ने के लिए रख दें ताकि उसका पानी अच्छे से निकल जाए। मूली के पत्तों को मैंने अच्छे से 5-6 बार वॉश करके इसको सुखा दिया है। एक तरफ मूली पड़ी है और एक तरफ मैंने ये तेल को अच्छे से गर्म कर लिया। देखो तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसका बिल्कुल कलर तेल का ख़त्म हो गया है। अब मैं तेल में बनाऊंगी। तेल में बनाने से थोड़ा मूली का टेस्ट अच्छा आता है। जितना मर्जी हम पत्तों को सुखा लें, पत्तों में पानी रह जाता है और मूली में तो पानी होता ही है, तो मैंने इसको तेज आंच के ऊपर रखा है। जब इसका पानी सूख जाएगा तो हम तब इसमें मसाले डालेंगे। अभी सारा पानी को तेज पे सुखाएंगे। और देखो कितनी ज़्यादा लग रही है सब्जी। अभी देखना थोड़ी देर बाद देखना सब्जी बिल्कुल इतनी सी बन जाएगी, थोड़ी सी बस। देखो मूली और पत्तों ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम पहले सारा सुखाएंगे। जब अच्छे से सूख जाएगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, तब हम मसाले डालेंगे। पहले डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। मूली का जो पानी है बिल्कुल सूख चुका है। मैंने मसाले में सूखा धनिया, हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, ये मैंने 4 चीज़ें डाली हैं। डाल के उसके बाद इसको हिला के हम इसको सिम पे कर देंगे गैस को और इसको पकाएंगे अच्छे से। मैंने मसाले को सारा हिला लिया और गैस को बिल्कुल स्लो करके इसको हम ढक के रख देंगे ताकि जो मूली है अच्छे से गल जाए, स्टीम बन जाएगी और अच्छे से मूली गल जाएगी। मूली की सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। देखो जरा सी बनी है बिल्कुल। ये क्या होता है, बिल्कुल सूख जाती है, मतलब सुकड़ जाती है। पत्ते भी दिखने में ज़्यादा लगते हैं, जैसे पालक होती है वैसे ही होते हैं, दिखने में ज़्यादा लगती है, बनती थोड़ी है। मेरी तो आधा किलो थी। आप अगर आपकी फैमिली हो तो आप किलो भी बना सकते हो। बना के फ्रिज में रख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप 1-2 दिन खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। और गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप भी बनाना सब्जी और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। गुरदीप कौर जी का मुझे कमेंट आया था कि रौनक कौन है। तो रौनक जो है वो मेरी छोटी देवरानी का लड़का है। ऊपर 2 देवरानी ऊपर रहती है, हम 2 नीचे रहती हैं, तो देवरानी का लड़का है। और आशु जी हैं जो हिमाचल प्रदेश में रहती हैं। कल उनकी शादी की सालगिरह है। आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। कार्तिक ठुकराल जी हैं जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उन्हें बहुत पसंद आते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरा नाम नहीं लेते, तो लो मैंने आपका नाम ले लिया है। पूजा जो है वो लड़का देखने पहले मेरे साथ गई थी, उसके बाद उनका फ़ोन आया था कि सेकंड मीटिंग बिठाओ। तो सेकंड मीटिंग में वो लड़के से मिलने गई थी। तो लड़का इतना खुश था पूजा को देख के कि आप मेरे लिए बहुत लक्की हो, आप मेरी ट्रांसफ़र हो रही है, बेंगलुरु में हो रही है, आप मेरे लिए बहुत लक्की हो। वो बेंगलुरु बहुत अच्छी जगह है, हम 5-6 महीने में जब भी होनी होगी ट्रांसफ़र तो वहाँ हो जाएगी, शादी के बाद हम वहीं रहेंगे। तो अब पूजा से बात कर रहा था तो पूजा ने कुछ बोला नहीं, क्या बोलती, उसने बोला कि अगर आपकी भाई शिफ्टिंग हो रही है बेंगलुरु में तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगी, अपनी मम्मी से पापा से सबसे बात करूंगी। तो पूजा का मेरे पास फ़ोन आया था कि मासी बताओ क्या किया जाए, ऐसे तो मैं शादी के बाद बाहर चली जाऊंगी। तो मैंने कहा देखो मम्मी से पूछ, अपनी पापा से पूछ, तुम्हारा जो डिसीजन है सोच समझ के देना। अभी बाहर जाने का दिल है, ठीक है, नहीं है, लड़का अच्छा है। हमने तो लड़का इसलिए देखा था कि वो जनकपुरी में रहता है, भाई पास का पास है, बिल्कुल मतलब 10 मिनट का 15 मिनट का रास्ता था हमारे घर से, तो ठीक था। अब वो लड़का कह रहा है कि शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने तो पूजा को ये बोला है कि मैं अपना सोच समझ के जो भी तुम्हें लगे डिसीजन लो। उसने अब लड़के को यही बोला है कि मैं मम्मी पापा से पहले बात करूँगी। देखो पूजा क्या करती है। अब एक ही लड़का, इतनी मुश्किल से उसके लड़का भी पसंद आया, मीटिंग भी करने गई और ये शर्त आ गई। अब वो भी क्या करें, उनकी शिफ्टिंग होगी, उन्होंने तो बोलना ही है। अच्छा हो गया कि पहले ही पता चल गया है कि दिक्कत नहीं आती, आगे जो भी होगा पूजा और उसके पापा मम्मी जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे।
आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।